अरे मम्मी पापा, आप कैसे आए? अरे बेटा, सारी बातें यहीं पूछेगी या बैठो भी? हाँ जी, बैठो बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लो पापा जी, मम्मी जी लो। पर पापा जी, जब तुम आ ही रहे थे तो मुझे बता देते, मैं जाती आप दोनों को लेने। बेटी, हमने सोचा मगर हम ही देख आए अपनी बेटी को कैसी पढ़ाई चल रही है। पापा वो बात तो ठीक है आपकी, पर मेरे भी तो एग्जाम चलने वाले हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आप जल्दी चले जाते। हाँ चले जाएगी बेटा, एक दो दिन देख ले। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो सब ठीक चल रही है ना? हाँ मम्मी, सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, खाना वाना टाइम पर खा लेती हूँ ना? जी मम्मी, खाना वाना भी टाइम पे चल रहा है। पर पापा मैं ये कह रही थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा वो अरे शिवानी, तूने दो दो लखन रख लिया, मेरे को बताया नहीं। तुम कैसी बात कर रहे हो? वो मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से कोई ऐसे बात करता है? ओ, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। बेटा ये कौन है बदतमीज? पापा वो ये अरे वो क्या कर रही है? तू बता ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। क्या बॉयफ्रेंड? अरे तू ये सब करना आई क्या यहाँ? नहीं पापा, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि हम स्कूल टाइम से बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और बात करो ना जा। आरती, देखा? बेटा ये क्या है? मम्मी, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ। अरे एक बार हमसे तो पूछ लिया होता, हमारे क्या क्या अरमान थे। ये सब तेरी माँ की वजह से हुआ है। मैंने खूब कहा मगर जमाना खराब है, बेटी की शादी कर दे, पर यह इसने मेरी एक ना मानी। देख ले आज क्या हो रहा है। नहीं पापा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अरे बेटी, अब हमारे गांव में क्या इज्जत रहेगी? एक काम कर बेटी, तो हमारे साथ चल। चलो चल बेटी, चल साथ चल। चलो हमारे साथ चलो, कुछ तो बची रहेगी। नहीं पापा, मैं ऐसे उसे नहीं छोड़ के जा सकती। पापा मैं उससे प्यार करती हूँ। बेटी कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा बेटी चलो, घर पे चलो। माँ, मैं नहीं जा सकती। तू पागल हो गई है? नहीं जा सकती मैं। और पापा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अरे बेटी, तू हमें धमका रही है? मैं धमका नहीं रही हूँ। अपने बाप को, अपनी माँ को, अरे जिसने तेरे लिए इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। पिताजी प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज। आरती, चल आरती, अब इसकी समझ में नहीं आने का। चलते हम इसे छोड़ के, पर एक बात ध्यान खोल कर सुन ले। आज से हमारे लिए तू मर गई है, हमारा तेरा कोई मतलब नहीं है बेटी। ऐसा काम कर दे, कभी सोचा भी नहीं था। अजी सुनते हो, बच्ची को ले आते, नादान है, समझ जाती। अरे आरती, जितना तू चाहती है ना, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ। वह मेरी भी बेटी है, पर उसने तो ऐसा काम कर दिया, हम कहीं शकल दिखाने लगे। कौन माँ बाप चाहते हैं अपनी बेटी को दूर रखना? हमने विश्वास करके उसे पढ़ाई लिखाई और उसने ये सिला दिया। मुझे भी विश्वास न था,
ये ऐसा करेगी। बस अब क्या है, अब तो पछतावा रह गया, और क्या कर सके। पर मैं तो एक बात ही कहूँगा, बेटी को पढ़ाओ, पर इतना पढ़ाओ जब तक संभाल सके। मेरा तो जी बहुत दुखी हो रहा है। भाई है तो आखिरकार हमारी बेटी, कोई बात नहीं, जो करे भगवान अच्छा ही करे, जो होगा देखा जाएगा। What is this? और मैंने इसके लिए अपने माँ बाप तक को ठुकरा दिया। राघव, what is this? ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्या हुआ बेबी, इतना गुस्सा क्यों? मतलब तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो? मैंने क्या किया? ये तुम्हारा फोन जो तुम सुबह सुबह चार्जिंग पर लगाकर भूल गए, इसमें मैंने तुम्हारी सारी चैटिंग पढ़ ली है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? मतलब तुम मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में हो और दूसरे के साथ भी होना चाहते हो? अरे बेबी, ये सब नॉर्मल बातें हैं, सब करते हैं। उसने क्या किया? ये नॉर्मल बातें लगती है तुम्हें? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने पेरेंट्स की इतनी बेइज्जती की, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये नॉर्मल चीजें हैं, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? उठाऊंगी, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करूं क्या? ये जिंदगी मिली है, मैं मजे करूंगा। तुम मजे करोगे? हाँ, तो तुमने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरा मन था। और अब मन भर गया, जाओ। ये तुम क्या बोल रहे हो राघव? हाँ, मेरा मन भर गया, तुम जाओ यहाँ से। राघव मैं क्या करूं? राघव चलो यहाँ से निकलो। देख लूंगी मैं तुम्हें। अजय सुनते हो? सुनते हो? चाय पी लो। अरे आज सब्जी में क्या बनाओगी? आलू टमाटर और चावल बना दूंगी। लहसुन तो खत्म हो रहा है। जब बाजार जाओ तो लहसुन ले आना। देखिए गेट पर कौन है? पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो पापा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तू यहाँ दूर हो जा मेरी नजरों से। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सही कहते थे, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। माँ, उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरी बच्ची, मैं तो तुझे समझा रही थी प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं तो तुझे पहले बोल रही थी। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, और माँ की भी। अरे इसे घर से निकाल। तेरी हिम्मत कैसे आके घर में आने की? अजी माफ कर दो, बच्ची है अपनी। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी मुझे घर से निकाल दोगे। मैं कहाँ जाऊंगी? बेटी क्या करूं, मैं तुम्हें बहुत समझा, पर तुमने हमें निकाल दिया तो मैं क्या करता बेटी। पापा मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगी।
बेटी, जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी माँ बाप दुश्मन नहीं होते औलाद के। उन्हें बहुत प्यारी होती है बेटा औलाद। औलाद कट्टर हो जाती है बेटा, पर माँ बाप कभी कट्टर नहीं होते। तुमने ऐसी बात कही, माँ बाप को भगा दो यहाँ से। तुम्हारे दिल पे क्या गुजरी बेटा, एक बार तो सोच लिया होता। ऐसा मत कहो पापा, पर आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप जो बोलोगे, माँ जो बोलेगी वो मैं करूंगी। ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर आपके पापा को यही पता होगा कि उनकी लाडली आज एक होटल रूम में किसी से मिलने जा रही है। मैंने रूम की बुकिंग करवाई थी। रूम की बुकिंग किस नाम से? शेफाली। ओके, एक मिनट। ठीक है, आप बैठिए। आईडी दे दीजिए अपनी। आप तो 18 के भी पूरे नहीं हो। तो 2 महीने बाद हो जाऊंगी ना। आप अकेले रहने वाले हो? आपको इससे मतलब? हाँ, मतलब है, जब तो पूछ रहा हूँ। नहीं, वो मेरा अभी एक दोस्त आएगा थोड़ी देर में। उसकी आईडी? उसकी आईडी की क्या जरूरत है? मैंने दे तो दिया आपको अपनी आईडी। ऐसा नहीं होता, मुझे आईडी चाहिए होगी। भैया मैं हापुड़ से आई हूँ। भैया मुझे किसी से मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ भैया आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। 100-200 की बात नहीं है, 100-200 नहीं चाहिए, आईडी ही चाहिए। ठीक है भैया, मैं बुकिंग कैंसिल कर रही हूँ। वैसे भी दिल्ली में बहुत होटल्स हैं जो कि मुझे बिना आईडी के मिल जाएंगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं रूम रेडी करवाता हूँ आपका। हेलो, अरे वो जो रूम है 205 उसको रेडी कर दो जरा। ठीक है, जल्दी कर दो। मैम 10-15 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हेलो, हाँ मैं होटल पहुंच चुकी हूँ। हाँ बस 10 मिनट में रूम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, फिर आप आ जाइएगा। हाँ होटल तो अच्छा है, एम्बियंस वगैरह भी ठीक है, मुझे लगता है कमरे भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, जल्दी आना। ये लीजिए। आपका फोन बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू। गिफ्टेड है? थैंक यू, मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे पिछले बर्थडे पर। ओह, काफी गहरा बॉन्ड लगता है भैया से। हाँ बहुत प्यारा बॉन्ड है हम दोनों का। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो वो फट से दिलवा देते हैं। फिर तो आप अपने भैया से सारी बात शेयर करते होगे। हाँ ज़्यादातर तो बता ही देती हूँ। तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया उनको? बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों बताऊंगी, वो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? गुस्सा करेंगे? क्यों, वो तो आप पे केयर करते हैं ना। केयर करते हैं तभी तो। अब किसी गैर लड़के से मिल रही हो तो उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा, तो तुम ये मानती हो किसी लड़के से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैंने भी रोहन से दोस्ती करने से पहले उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करी थी, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, हर जगह की।
और वो बहुत जेन्युइन लड़का है, वो सब लड़कों से बहुत अलग है। एक मिनट। हेलो, लाल कलर की स्कूटी, आप स्कूटी लाए मैम? हाँ जी। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो स्कूटी की चाबी चाहिए होगी, जो स्कूटी हटानी पड़ेगी। वैसे आप हापुड़ से इतनी दूर यहाँ तक स्कूटी पे आए हो? हाँ, मैं पिछले 2 साल से स्कूटी चला रही हूँ। जैसे ही मेरे पापा को ये पता लगा कि मैं स्कूटी अच्छे से चला रही हूँ, जैसे ही उन्हें मेरे पे विश्वास हुआ, उन्होंने मुझे मेरी नई स्कूटी दिलवा दी। अच्छा, तो आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा लाडली मैं ही हूँ उनकी। अच्छा, तो फिर आपके पापा को यही पता होगा कि उनकी लाडली आज एक होटल रूम में किसी से मिलने जा रही है? वैसे जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, पापा नहीं तो वो मम्मी के साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती हैं, तो आपकी मम्मी को तो पता होगा? नहीं, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया। मम्मी को भी नहीं पता? इसका मतलब तुम यहाँ पर इतनी दूर चोरी छुपे आए हो? आपने किसी अपने फ्रेंड को तो बताया होगा ना? नहीं, मेरे किसी फ्रेंड को भी नहीं पता। शेफाली, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। जितनी तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी उम्र की मेरी भी एक छोटी बहन है। तो तुम्हें पता है, तुम जो भी ये सब कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। एक अनजान लड़का जिसको आप सोशल मीडिया के बाहर जानते तक नहीं हो, आप उसके लिए अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो। मैं जानता हूँ आजकल के दौर में, इस एज में ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये ज़माना बहुत ख़राब है। लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते। और जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, ये सब उसके लिए एक खेल है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है और मैं बहुत जल्द रोहन के बारे में घर में सबको बता दूंगी। शेफाली, मैंने ज़्यादा दुनिया तो नहीं देखी, लेकिन मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और तजुर्बा भी तुमसे ज़्यादा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, दिल्ली का होने के बावजूद भी जो लड़का यहाँ तक नहीं आया और आपकी आईडी से रूम बुक कराया है और आपको बार बार फ़ोन करके यहाँ का माहौल भी पूछ रहा है, तो वो लड़का ठीक कैसे हो सकता है? अरे भैया, वो तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि होटल्स में लड़कों से बहुत सवाल जवाब किए जाते हैं और लड़कियों से कोई कुछ भी नहीं पूछता। अच्छा, तो ये झूठ भी शायद उसी ने आपको बोला होगा। चलो एक काम करते हैं, आप उसको फ़ोन करो, ठीक है, और उससे कहो कि इस होटल में पुलिस आ गई है और सबसे पूछताछ कर रही है, और फिर देखते हैं वो क्या कहता है। और जब पता भी चल जाएगा कि आपका रोहन कितना सच्चा है और कितना अच्छा है। लगाओ फ़ोन। हेलो, रोहन, यहाँ पे ना पुलिस आ गई है और वो पूछताछ कर रही है। मैं क्या करूँ? बस पता चल गया आपको कि कितना अच्छा है ये? भैया, उसने कहा कि मेरा नंबर डिलीट कर दो, हो सके तो मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे भूल जाओ। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। आप सही थे भैया, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसके लिए आई थी और वो। अरे परेशान मत हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो मिला है आज, तुम्हें पता है, परिवार से ज़्यादा केयर और माँ बाप से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो किसी अनजान के लिए उनसे कभी झूठ मत बोलो। तो अब आप घर जाओ संभल कर, और दोबारा कभी ऐसा कोई कदम मत उठाना, ठीक है? थैंक यू भैया, आज आपने एक बहुत बड़ी चीज़ होने से बचा ली। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। तो गाइस, शेफाली तो बच गई, पर इनके जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जवानी के जोश में गलत कदम उठा जाते हैं, और
यहाँ तक कि उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो गाइज़ हमारे वीडियो का सिर्फ यही मतलब है कि प्लीज़ आपको जब भी कोई ऐसा बच्चा दिखे तो उस पर जोर मत आजमाओ, ना उसको भला बुरा कहो ना गलत कहो, पर उसको प्यार से समझाओ, क्योंकि ये एज वही होती है जो सिर्फ प्यार से समझाई जा सकती है। थैंक यू। शांति, ये सब क्या है? अब ना तुम ज्यादा भोले बनने का ड्रामा मत करो, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। लगता है आज साहब जा चुके हैं। एक बार देख तो कोई है तो नहीं ना। आ जाएगा मजा। अरे शांति, तुम कब आई? अरे शांति, अरे तुम कब आई? साहब वो आप मुझे तो लगा आप ऑफिस चले। मैं बस अभी भी आई साहब, मुझे तो लगा आप ऑफिस चले गए होंगे। अच्छा, और ये बैग किसका है? ये वो साथ वाले साहब ने दिया था तो मैं ले आई। मेरा कुछ सामान है इस पे। अच्छा ठीक है। अरे मैं आज ऑफिस जाने में लेट हो गया तो मैं नहा के आता हूँ जल्दी से, इतने तुम मेरा नाश्ता बना दो। हाँ 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 साहब, मैं बनाती है। ठीक है। शांति, जी साहब। नाश्ता बना दिया मेरा? हाँ साहब, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है और मैंने घर की सफाई भी कर दी है। और साहब मैंने शाम का खाना भी तैयार कर दिया है। तो मैं कह रही थी कि आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ, वो मुझे घर में कुछ काम था। हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो तुमने उस कमरे से चुराया ना वो यहाँ रख के जाना। क्या कह रहे साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। शांति, मेरे सामने ना ज़्यादा भोला बनने का ड्रामा मत करो। मुझे सब दिख गया है, सब समझ आ गया है, तो ये ओवर एक्टिंग मत करो। साहब मैं आपके घर में पिछले 4 साल से काम करती हूँ, मैं चोरी क्यों करूँगी? अच्छा ठीक है, कोई चोरी नहीं करी ना तुमने? रुको। शांति, ये सब क्या है? अब ना तुम ज्यादा भोले बनने का ड्रामा मत करो, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुम तो बोल रही साथ वाले मालिक ने तुम्हें सामान दिया है। ये एक तो तुम घर में चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। साहब मुझे माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हरगिज नहीं, तुमको मैं पुलिस के हवाले करूंगा। मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, तुम्हें पता है तुम हमारे 4 साल से काम कर रही हो। तुम्हारे हर सुख दुख में मैंने साथ दिया। तुम जब गांव से आई थी, तुम्हारा बेटा बीमार था, तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम थी, जब भी मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारा ख्याल रखा, उसके बाद भी तुमने ये करा, मेरे ही घर में चोरी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। साहब मेरे घर में एक बीमार बच्चा है साहब, इतना सारा पैसा देख के मेरे मन में लालच आ गया था साहब। सोचा था इस पैसे को देकर मैं उसको ठीक करवा लूँगी साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। लेकिन साहब मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि आपको इस चीज़ के बारे में पता कैसे लगा? अच्छा, शायद तुम ये भूल गई हो कि इस घर में हर रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं जो हमेशा फ़ोन में कनेक्ट रहते हैं। तो मैंने फ़ोन में देख के ही तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हारे भरोसे पे अपना पूरा घर छोड़ के चला जाता था। मुझे तो लगता है तुम ना पहले भी चोरियां ही करती होगी मेरे घर में, और अब ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ और तुम्हें जेल भिजवाता हूँ। नहीं साहब, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये मेरा पहली बार था साहब। आप पुलिस को कॉल मत करिए साहब। देखो शांति, जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी ना, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी।
मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, मैं बस अभी पुलिस को बुला रहा हूँ और तुम जेल जाओगी। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं आज खुद कभी ऐसा नहीं करूँगी साहब, अपने बच्चे की कसम खाती हूँ साहब। साहब अगर मैं जेल चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा साहब, उसका ध्यान कौन रखेगा साहब? आप तो जानते हैं साहब, हम वैसे ही बहुत गरीब लोग हैं। दया साहब, दया। देखो शांति, इस बार ना मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे की वजह से छोड़ रहा हूँ, और आइंदा तुम अगर इस एरिया में मुझे दिखे ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, सीधा तुम्हें जेल पहुँचवाऊंगा। समझ आ रही है तुम्हें ये बात? और अभी तुम सारा सामान निकालो मेरा और यहाँ से तुरंत बाहर हो जाओ और चले जाओ, और दोबारा यहाँ कभी मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम आज के बाद ये काम कभी नहीं करेंगे साहब, हम बहुत दूर चले जाएंगे साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब।